आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी की तरफ से जवाब आता जो ठीक लगे वो कर लो। अब ट्रंप को भी मोदी जी ने ये कह दिया कि ट्रेड डील में जो आपको ठीक लगे आप कर लो। बिल्कुल एक तरफा बोगस सरकार डील के सामने झुकी चली जा रही है। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है। उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई 18% की वजह से भी, जो कि 2 से 3% था। अंजना जी, उत्तर प्रदेश का जो हमारा स्वदेशी, आरएसएस का प्रेम, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी मेक इन इंडिया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तकरीबन 5 करोड़ लोगों को हाथ में योगी आदित्यनाथ ने कटोरा थमा दिया। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। आपने संसद को भी अंधेरे में रखा, आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया, आपने देश का नाक नीचा किया। आप केवल और केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? 15 लाख अकाउंट में आने से, 2 करोड़ रोजगार से, सबको मकान मिलने से, सारा रोड मैप तो देखा ही है इकोनॉमी का। हम तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड नमस्ते ट्रंप हो रहा था, यहीं पे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हवन करवाते घूम रहे थे। इससे बड़ा सनातनी कोई नहीं, आज उससे बड़ा कोई खराब आदमी नहीं है इनके लिए। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। 2013 से कोशिशें हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए। अब राहुल जी कह रहे हैं कि खून पसीना 2006 से 13 में रुक गया था। खून पसीना देश के लोगों का बेच दिया है मोदी ने। कैसे बेच दिया है? नहीं, 14 से तो मोदी जी की सरकार है, तो 14 से 26 आ गया, अब तक क्यों नहीं किया? इतना ही बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स था तो छोड़ के क्यों बैठे हुए थे? अपने घर जाना है। दुर्भाग्य यह है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह की चीजें हो रही। 3 महीने का इन्होंने जिक्र किया, 87 रुपए पे डॉलर की कीमत थी, आज वो 92 पे हो गई 5 साल में। जिस दिन यूरोपियन यूनियन से हुआ उस दिन यूरो की कीमत 3 रुपए बढ़ के 110 पार चली गई थी। रिजल्ट क्या है उसके ऊपर नहीं। आज दुर्भाग्य यह है, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे नागरिक आते हैं, सरकार नहीं बोलती है। हमारे आर्मी के चीफ कहते हैं कि साहब वो चाइना से ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मोदी जी की तरफ से जवाब आता जो ठीक लगे वो कर लो। अब ट्रंप को भी मोदी जी ने ये कह दिया है कि ट्रेड डील में जो आपको ठीक लगे आप कर लो। क्या बात, ये बात है, वही हो रहा है। एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा बोगस सरकार डील के सामने झुकी चली जा रही। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है, ट्रंप से डरती है, यूएसए से डरती है, अपने पुराने परंपरागत जो मित्र हैं रशिया उनको छोड़ देती है। किस बात का डर है? अडानी के केस का डर है, एप्स्टीन फाइल्स का डर है, किस चीज का डर है? जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा है। 3% से हम अब 18% पे चले गए टैरिफ में, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी डील है। विदेश मंत्री को पता नहीं डील क्या है और प्रधानमंत्री मालाएं पहने घूम रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं, आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। आप अभी अंजना जी ने कहा किसानों के ऊपर, राहुल जी ने ऐसा कहा। भाई वहां के अमेरिका के किसान को तो लगभग $22.5 लाख प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है। वहां का दूध, वहां का पनीर, जो वहां की गाय है क्या खाती हैं? स्लॉटर हाउस का बचा हुआ खाना खाती हैं। बात तो सही है। क्या हम वो खाना खाए हुए दूध और उनको प्रोडक्ट्स को लेंगे? एक भी जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अमेरिका की चाहे वो कृषि मंत्री हो, वहां के सचिव हो, चाहे ट्रंप हो, एक तरफा ऐलान करते चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील, मास्टर स्ट्रोक हुआ, 2 देशों के प्रतिनिधि बैठते, पूरा एजेंडा देश के सामने आता, संसद के सामने रखा जाता, हमने ये बिंदु पर डिस्कशन किया। अब कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं 4-5 दिन रुक जाइए फिर बताएंगे। ये गड़बड़े बाबा। सत्यप्रकाश जी, 30 दिन से 40 दिन के बाद बताएंगे। कमेंट लेते हैं सत्यप्रकाश जी। अरे आप ही के टाइम में 25% एक्स्ट्रा लगाया ना, फिर 50 करके 18 कर दिया, इसका जश्न मनाना है क्या देश को? वो कह रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में रशिया से झुक गए, ऊपर से नीचे आ गए, झुक गए नहीं, रेंग गए। हो गया आपका? ठीक है। देखिए अंजना जी, जब ट्रंप सरकार में बनी वहां पर उन्होंने तरह तरह के टैरिफ रिव्यू किए। 25% लगाया था। वो कह रहे कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, दबाव में प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड होते ना, तो जिस समय वो 50% डील लगा रहा था ना, हम झुक के लेट गए होते। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देश के किसानों के खातिर और इस देश के डेयरी प्रोडक्ट के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे, हम इस डील के सामने झुकेंगे नहीं। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश में बात करते हैं एमएसएमई की, उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई 18% की वजह से भी, जो कि 2 से 3% था। अंजना जी, उत्तर प्रदेश का जो हमारा स्वदेशी, आरएसएस का प्रेम, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी मेक इन इंडिया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तकरीबन 5 करोड़ लोगों को हाथ में योगी आदित्यनाथ ने कटोरा थमा दिया। गजब बेइज्जती है। मुख्यमंत्री जी गए भदोई, बोले कि ओडीओपी में हम भदोई के लोगों की मदद करेंगे। आप पता कर लीजिएगा, कोई मदद मुख्यमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन लोगों का नहीं हुआ। ट्रम्प ने कहा मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, इस वजह से वो डील नहीं हुई। अब मैं एक सिर्फ कोट करना चाहता हूं, डॉलर की बात कहते हैं। 2 साल पहले यूएस कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। आप याद करिए, ट्रम्प ने धमकी दी डी डॉलराइजेशन न करो। डॉलर समस्या में है, वो अपनी चीज बढ़ा रहा है और टैरिफ की वजह से बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूं, पिछले 100 साल में एक साल दिखाओ जिसमें डी डॉलराइजेशन पे यूएस कांग्रेस में बहस हुई हो। इसीलिए कहते हैं अमाम मियां, वो दिन चले गए जब डॉलर की लैला हुआ करता था, रुपया की चाबुक पड़ता था मजनू के पीठ पे और निशान पड़ जाते थे लैला के। अब वो जमाना नहीं है। अब हम 22 देशों से रूपी रूबल में भी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए आलोक जी, अब आलोक जी बोलेंगे, प्लीज आलोक जी। बता के जाइएगा। और कल प्रेसिडेंट ने डी डॉलराइजेशन के लिए धमकी दी। अभी बता है भाई, अभी बता है। बताने का टाइम आप लोगों का, सरकार में आप है, डील आपको बतानी चाहिए। आज भी विपक्षी बताएगा। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, ट्रम्प आए, उन्होंने कहा अरे सुन तो लो भाई, कभी से भी खरीद रहे थे हमारी सरकार में। अच्छा, बेशक खरीद रहे थे और रुपए से खरीद रहे थे। अब डॉलर से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। हमारा जो परंपरागत दोस्त था उससे नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। कैसी लगी आगे स्वाद? ये देश है, आपने संसद को भी अंधेरे में रखा। आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। आपने देश का नाक नीचा किया। आप केवल और केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं। आपकी जीरो विदेश नीति है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? शाबाश। मेरा सवाल पक्ष की तरफ है कि जो पुतिन जी के साथ हमारी मित्रता की बात की जाती थी, उसकी सशक्तिकरण की बात की जाती थी, तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में जो ट्रंप ने हमें क्लेम किया है कि वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल, वो क्या हम लेंगे या फिर हम रशियन रिलेशनशिप पर आपका सवाल? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जब इस यूएस इंडिया ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशन से आज तक पब्लिक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये भारत के हित में है, या फिर बस इस डील को देश के ऊपर बचाया जा रहा है? ट्रेड डील से क्या डेयरी सेक्टर पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। डेयरी उत्पादन सर, ये जो बार बार ये फ्लक्चुएट हो रहा है टैरिफ में, ये इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर रहा? और अगर कर रहा है, अगर हमने ट्रेड फाइल कर दी इनके साथ, हम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये वन साइडेड एग्रीमेंट है? सुधांशु जी शुरू कीजिए आपसे। सबसे तो रशिया और उस पर ट्रम्प का दबाव। कह रहे यू ट्रेड डील का डिटेल है नहीं है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? इतनी जल्दी नहीं आता है। इट टेक्स वीक्स टू गिव द कंटूर्स। बोलिए, यूएई के ट्रेड डील का डिटेल है? फिर वो कहा गया कि जब उसके पूरे फाइन ट्यून्स का डिटेल आएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बताई जाएगी। इसीलिए कहते हैं कल अनाउंस किया है और आज 24 घंटे के अंदर पूरा ट्रेड डील का डिटेल आ जाना चाहिए। ये चीजें पूरे न्यूएंसेस के साथ, समय के साथ आती हैं और उसके बाद यह चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अभी बता है भाई, अभी बता है। 15-15 लाख अकाउंट में आने से, 2 करोड़ रोजगार से, सबको मकान मिलने से, सारा रोड मैप तो देखा ही है इकोनॉमी का। हम तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, नमस्ते ट्रम्प हो रहा था। माय डियर फ्रेंड, यहीं पे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हवन करवाते घूम रहे थे। इससे बड़ा सनातनी कोई नहीं, आज उससे बड़ा कोई खराब आदमी नहीं है इनके लिए। पिछले 6 महीने में जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है वो ये कहता है कि इंडियन कंपनीज ने यहां से करेंसी फ्लाई किया है। हमारी देश की कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 30 लाख पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 5000 पासपोर्ट बिजनेसमैन के हर महीने सरेंडर हो रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और 50 पासपोर्ट अमेरिका से छूट के आ गए तो मुझे बता दीजिए।
दुर्भाग्य यह है कि पिछले 6 महीने में जब से सारा रायता मोदी जी ने फैलाया है, एफडीआई नेगेटिव हो गया है। नेट एफडीआई, जो पैसा एफडीआई के रूप में देश में आ रहा है उससे ज्यादा एफपीआई के रूप में बाहर जा रहा है। और ट्रंप का अगर ट्वीट पढ़ लो तो आप लोगों को लज्जा आएगी। वो कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी के रिक्वेस्ट पे ऐसा किया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। मैं कब हो गया ये